अब आगे चलो जी। बुध कर दिया, कौन आया? गुरु लिख लो आप। गुरु आपको मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट जो एमबीए वगैरह लोग करते हैं ना, उसके लिए फाइनेंस की एजुकेशन भी देता है। मैनेजमेंट और फाइनेंस इन दोनों के लिए एजुकेशन देता है। लेकिन गुरु के साथ क्या है, और टीचर, ट्रेनर, टीचर, गुरु के हैं मतलब जो ज्ञान ज्ञान। तो गुरु ना बेसिकली ज्ञान का कारक है। अगर गुरु के कारण आपकी एजुकेशन है तो वो वैसे तो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान आ जाता है। और अगर बुद्ध से उसका लिंक बना हुआ है तो कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसको वो एक्सेल नहीं कर सकता, कोई फील्ड नहीं उसके आगे। किसी की कुंडली में अगर गुरु बुद्ध की युति है, एक्सचेंज है, साथ में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसको वो सीख नहीं सकता। सर, हाँ जी। आपने एक चीज लिखवाई कि कुंडली में जो सबसे पावरफुल प्लेनेट होगा उससे हाँ। रिलेटेड एजुकेशन होती है। हो सकती है उससे रिलेटेड, हाँ। तो वो किसी भी हाउस में बैठा हो। हाँ मतलब अब ये हाउस में जाके मान लो कमजोर पड़ गया और उससे दूसरा प्लेनेट किसी को पावरफुल हो गया तो वो करवा देगा। ओके। हम्म, कमजोर पड़ वो गया, आपको किसी हर से एंगल से भ्रष्ट हो समझना गया पड़ेगा। नेगेटिव दृष्टि से। हाँ ये मान लो एफ्लिक्शन में आ सकता है, 12वें घर में चला गया, 8वें घर में चला गया, तो कमजोर पड़ेगा ना प्लेनेट जाके वो। भाई एक का 8th हाउस में एक्सोल्टेड प्लेनेट है, एक का लगन में एक्सोल्टेड प्लेनेट है, तो पावरफुल कौन वही सा है? तो पूछ रही थी वो कि नेगेटिव हाउस में बैठा हो, पावरफुल हो तब। तो उसके उसके रेफरेंस में हमें दूसरा प्लेनेट चेक करना पड़ेगा ना, कि कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरा प्लेनेट पावरफुल उससे ज्यादा हो गया हो। वीनस, वीनस को लिख लो आप ट्रेडिशनली, या जो क्लासिकल ऑथर्स ने बोला है वो बोला है संगीत विद्या, संगीत विद्या का कारक है। और आज की डेट में इंटीरियर, फैशन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीजें भी शुक्र दे देता है आपको। सर, जुपिटर के केस में हम्म। क्लासिकल फिलोसफी क्या कहता था? ज्ञानी कहते हैं, टीचर कहते हैं, ज्ञान। टीचर। टीचर, अच्छा गुरु। हाँ, हम्म। गुरु मैंने टीचर। मतलब वो बोलते हैं कि धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखने वाले। सर, अच्छा। फैशन, इंटीरियर और क्या बताया था? फैशन हो गया, लग्जरी चीजें हो गई, इंटीरियर मतलब जो भी सुंदरता से जुड़ी हुई चीजें। नहीं, सॉफ्टवेयर बताया। कॉस्मेटिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी डाल देता है। और आज की डेट में तो शुक्र फाइनेंस का भी बना देता है, आपको एमबीए भी करा सकता है शुक्र, क्योंकि फाइनेंस का कारक भी होता है, मतलब लक्ष्मी का कारक है ना शुक्र। और सबसे ज्यादा ये आर्टिस्टिक सेंस देता है, कलात्मकता देता है आपको शुक्र। जिसका भी शुक्र अच्छा होगा वो कलात्मकता उसके अंदर आई जाएगी। कलात्मकता तो चंद्रमा में भी जो दिखती है। चंद्रमा भी चंद्र देता है ना सर, चंद्रमा कंफ्यूजिंग है। कल्पना कल्पना शक्ति दे रहा है वो। आप कल्पना कर रहे हो, अच्छा। वो फिक्शन भी कर सकते हो आप, तो फिक्शन कोई आर्टिस्टिक चीज नहीं है। हम्म। आप हैरी पॉटर जैसा भी तो लिख सकते हो ना, वो नोवेल। कल्पना है। वो चंद्रमा। कल्पना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो ये अवेंजर्स वगैरह और ये सब मूवी बनी है, क्या है, सारे फिक्शंस हैं ये। तो इसमें कलात्मकता क्या है, कलात्मकता आप समझ रहे हो, मतलब वो तो कलात्मकता हो गई, आर्टिस्टिक हो गया कि वो प्यार मोहब्बत कुछ एक अलग लेवल पे जाके कुछ ऐसी कलात्मक चीजें हो रही हैं। कवि सर, कविता कवि लिखना हो वो गया, पूरा बहुत अच्छी कलात्मक कविताएं है। आप लिख रहे हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इमेजिनेशन आपको चंद्रमा दे रहा हो उसमें, लेकिन कलात्मक इमेजिनेशन दे रहा है। कौन सा बचा? सैटर्न। नहीं, यानी सनी। सनी आपको देता है पॉलिसी मेकिंग का सेंस। पॉलिसी मेकिंग समझते हो? बैक में बैठ के जो पॉलिसीज बनाते हैं लोग, कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये स्टेप है, और ऐसे ऐसे कंपनी यहाँ पे जाएगी, वहां पे जाएगी, ऐसा करेगी, वैसे करेगी। बैक ऑफ द, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन जो चीजें करते हैं लोग, खासकर किशन। पॉलिटिक्स में, जैसे पीछे बैठ के कुछ लोग अलग होते हैं जो मास्टरमाइंड होते हैं, फ्रंट पे कोई और होता है। पूछे भगवान। यानी प्लानिंग है। राहु अनकन्वेंशनल जितनी भी चीजें हैं, उसी लीक से को। हटके, अनकन्वेंशनल जितनी भी चीजें हैं वो सब राहु सिखाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं आज की डेट में, वो सब आपको राहु सिखाएगा। फॉरेन से जुड़ी हुई कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आपको राहु सिखाएगा।
आपने अनकन्वेंशनल बोला, फॉरेन रिलेटेड बोला, एक क्या बोला था? फॉरेन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया। फोटोग्राफी आपको राहु दे दे। सर कल्पना भी तो कभी कभी, मतलब कल्पना भी तो अनरियलिस्टिक जाता है ना, कभी तो बोलते हो ना, हाँ, जहां ना हाँ, पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वहां हाँ, राहु और चंद्र चंद्र कैसे और, हाँ काम तो कर। कल्पना शक्ति है ना, आप किसी भी प्लेनेट पे पहुंच गए, कुछ भी सोच रहे हो जिसका कोई वास्तविकता ही नहीं है, तो तो चंद्रमा वो दे रहा है। राहु है कि चंद्रमा चंद्रमा है, है, कैसे? चंद्रमा है, चंद्रमा, कल्पना शक्ति चंद्रमा है। तो कैसे पता चलेगा कब राहु है कब चंद्रमा? नहीं नहीं, राहु तो दोनों तो। कहाँ पे, राहु तो मैं बोल रहा हूँ अनकन्वेंशनल चीजें सिखाता है। आप शुक्र के साथ कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। आप चंद्र शुक्र को बोल रहे हो ना अलग अलग। शुक्र को बोला तुमने आर्टिस्टिक। नहीं हाँ, नहीं, वो तो समझ में आ गया, आपने क्लियर कर दिया। हाँ, एक ठीक है। कल्पना है, एक कलात्मकता है। कलात्मकता है, हाँ। बट अच्छा, अनकन्वेंशनल आपने राहु को कहा, अनकन्वेंशनल बोला है मैंने राहु को। वो वो चीजें नहीं सिखाता जो लीग में चल रही होती है, वो कुछ अलग से लाता है ढूंढ के चीजें। ओके। आप कई बार देखते हो ना, जैसे कोई ऐसी चीज बना दी जो एकदम ही अलग थी, आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया कोई चीज। अब वो जैसे राहु। वर्चुअल रियलिटी हुआ, वर्चुअल हाँ, रियलिटी। वो राहु है सारा। जितनी अब अभी जो हम जो कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो क्या है? हाँ, वो राहु है, राहु इंटरनेट। है, इंटरनेट है। क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस तो बैठे ही नहीं है, केतु तो है ही नहीं यहाँ पे, रूट पे तो है ही नहीं, हम सामने बैठ के ट्रेडिशनल वे में क्लास नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लास कर रहे हैं। तो मतलब राहु के हाँ। थ्रू कर रहे हैं, कनेक्ट जो हो रहा है राहु के थ्रू। तो जब जिसने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा जूम का या वीडियो कॉलिंग का जो था, वो क्या था? वो राहु ड्रिवन था सारी चीज। या मतलब जब, समथिंग वी कैन नॉट सी, हाँ, शैडो, छाया, छाया ग्रह है ना ये। बट इट एग्जिस्ट्स। हाँ, बट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और चंद्र का कल्पना जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, वो रियल तो नहीं कुछ भी हो होता। सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं। कल्पना की तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। और बिना कल्पना के इनोवेशन भी नहीं हो सकते। अगर आप कोई चीज कल्पना ही नहीं करोगे तो कैसे आप वो प्रैक्टिकल कैसे होगा? आ ही नहीं पाएगा जी। वो। पहले कोई आप विचार मन में लाओगे, कुछ कल्पना ही दौड़ेगी ना सबसे पहले तो, कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, यहाँ ऊपर ऐसे होगा, नीचे होगा, कुछ होगा, कहीं आप अचानक से आपके माइंड में आएगा, सबकॉन्शियस माइंड में कोई हम्म। एक थॉट आएगा, फिर उसको आप ड्रॉ करोगे, फिर वो प्रैक्टिकल आएगा। हम्म। तो चंद्रमा तो चाहिए, बिना चंद्रमा के तो आप मतलब न्यू चीज भी कैसे इन्वेंट करोगे आप? नहीं कर पाओगे। ठीक सबकॉन्शियस है भी है सर, आपका चंद्रमा। ठीक है सर। और केतु जो है अपना, केतु तो रूट से, रूटेड। रूटेड चीजें हो गई, या फिर एक तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, धर्म से जुड़ी हुई चीजें हो गई। ज्योतिष तो जैसे कोई होनी है। पंडित वगैरह बनते हैं, वो केतु उनका वो होता है, हाँ, पंडित। केतु और गुरु दोनों बना दे। देखो और दोनों में ना चंद्रमा अंतर है। भी। गुरु में क्या अंतर है? गुरु के कारण अगर आप किसी ऐसी धर्म के फील्ड में आए हो, तो आपको जो आपके शास्त्र हैं वो बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं, या उनको बिल्कुल पालन करने वाले आप हो सकते हो। केतु ऐसा नहीं करता। केतु आपको आध्यात्मिकता जरूर देता है और बहुत अच्छी वाली देता है, लेकिन वो आपके अंदर से लाता है। मतलब एक्चुअल में आप धार्मिक होंगे, अंदर से आप सन्यासी होंगे। गुरु वाला जरूरी नहीं सन्यासी हो, क्योंकि गुरु एम्बिशंस भी देता है आप, और बहुत हाईली एम्बिशियस बना देता है। आप उसके गुरु वालों को देखना कई बार, बहुत हाईली एम्बिशियस बना देता है अगर गुरु प्रबल होता है तो। क्लासिकल फिलोसफी केतु को बोलते हैं सन्यासी, राहु को बोलेंगे धुआं। राहु तो धुआं है। राहु के बारे में और कुछ ऐसा वो नहीं है कि क्या वो करता है। केतु के लिए हाँ, तंत्र मंत्र और ज्योतिष। तंत्र ज्योतिष मंत्र तो ज्योतिष। चंद्रमा में ही छुपाया। और केतु एक काम और करता है, केतु आपको रिसर्च भी देता है, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। ज्योतिष। और राहु भी देता है, तो दोनों में अंतर समझ लो, दोनों में अंतर क्या है? इन्वेस्टिगेशन दोनों दे सकते हैं,
राहु भी देता है और केतु भी देता है। दोनों में अंतर क्या है वो समझ लो। केतु जो आपको इन्वेस्टिगेशन कराएगा, कभी भी वो आपको रिश्वत में लिप्त नहीं करेगा। अगर आप केतु के कारण सीबीआई में हैं या किसी आईबी में हैं या ईडी में हैं तो आपको रिश्वत में लिप्त नहीं करेगा, वहां से हटाएगा। लेकिन अगर आप राहु के कारण किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है तो पक्का आपको रिश्वतखोर बना सकता है। केतु के कारण, केतु के कारण अगर आप रिसर्च करोगे तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य होगा, रिश्वत से दूर, दूसरा मानव जीवन का कल्याण, दूसरों को कष्टों से मुक्ति देना, केतु ड्राइव करेगा। लेकिन अगर राहु के कारण है तो आपकी कुछ एम्बिशंस होंगी बहुत बड़ी उसके पीछे, जिसके कारण आप वो कार्य कर रहे हो अपने लिए। सर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टिगेशन 8th हाउस करवाता है, तो इन्वेस्टिगेशन माना कोई व्यक्ति किसी का राहु 8th हाउस में है और वो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन में है, हाँ तो रिश्वत लेता होगा वो। वो रिश्वत लेगा, राइट। और केतु के कारण अगर है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन में तो वो रिश्वत नहीं लेगा। नहीं लेगा, उल्टा पकड़ेगा रिश्वतखोर होगा। ओके। आपने ज्योतिष चंद्रमा से भी बोला, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है या एक ही बात है? चंद्रमा के कारण आपको इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन होती है, इसलिए वो आपको बना रहा है। और बिना कल्पना शक्ति के तो आप कोई कार्य कैसे करोगे? देखो कुछ प्लेनेट ना ऐसे हैं जो हर जगह काम करते हैं, जैसे बुध है। कोई प्रोफेशन हो, कोई एजुकेशन हो, अगर बुध अच्छा नहीं है तो आपकी एजुकेशन बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि बुध आपको ग्रास्पिंग पावर देता है, आपको लॉजिकल माइंड देता है, आपको तर्क देता है, आपको किसी चीज को सीखने की एक क्षमता देता है और विद्या भी देता है। तो अगर बुध खराब है तो आप सीख पाओगे, बहुत देर से सीखोगे या सीख ही नहीं पाओगे। चंद्रमा है, अब आपका मन बहुत खराब है तब भी आप कैसे सीखोगे? पीड़ित ही रहोगे हमेशा। और अब मैं इसमें ना इसको एक एक नट सेल में आपको बताता हूँ, आपको इनको देखना कैसे। अगर आप किसी बच्चे को अगर आप गाइड कर रहे हो तो आप ये देखो कि उसके 10th हाउस या उसके 6th हाउस या उसकी मतलब आपके प्रोफेशन के आपको क्या चांस दिख रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन आप उसको वो कराओ जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में मदद करे, इसलिए नहीं करानी है कि वो सिर्फ एजुकेशन में अच्छा करे और प्रोफेशन को चोर करे। तो प्रोफेशन और एजुकेशन दोनों इंटरलिंक्ड है चीजें। बात समझी आई? आप समझ आई आपको? क्योंकि अगर दोनों चीजों का लिंक बनेगा तो उसके प्रोफेशन के लिए भी अच्छा होगा और एजुकेशन के लिए भी अच्छा होगा। अब एक एकदम रैंडम रूल लिख लो आप। रैंडम मतलब ये अधिकतर काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा, अधिकतर काम करेगा। किसी के 4th हाउस में, किसी के 4th हाउस में अगर मंगल केतु हो, एक हो या दोनों हो, मतलब और लिख लेना या लिख लेना बीच में, अगर मंगल किसी के 4th हाउस में है, इन जनरली आपको ये एट मैक्स ग्रेजुएट मिलेगा। ज्ञान उनको बहुत होगा, टेक्निकल नॉलेज भी उनको बहुत होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत होगी, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी होगी, ये डाउटफुल है। ग्रेजुएट हो गए बड़ी बात है, ठीक है। सर लेकिन अगर मार्स के साथ कुछ कोई और प्लैनेट हो कोई तो आ गया वो तो फिर चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा वो तो। हम तो सिर्फ अकेले मंगल की बात करें। आप वहां पे गुरु को बैठा लोगे, बुध को बैठा लोगे या एस्पेक्ट दिलवा दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा वो, हाँ, बस। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन आप देखना जिनका मंगल अकेला मिलेगा और किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो तो वो आपको 12th ग्रेजुएशन बस ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होगी उसको, क्योंकि मंगल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, कर्म करके जो आप सीखते हो तो वो बहुत दे ऐसा देगा। क्यों है सर? ऐसा ऐसा ये उसका नेचर है मंगल का, मतलब मंगल उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए नहीं बना है। नहीं, आपने ये हाउस 4 कहा, हाउस 5 नहीं कहा, इसलिए पूछ रहे हैं। हाउस 5 तो आपकी बुद्धि है, वो तो ठीक होनी चाहिए। वही तो एजुकेशन का है ना। हाँ 4th हाउस भी एजुकेशन में ना, दूसरा चौथा पांचवा नवा। मैं ये ओके। चौथे के ऐसे वो लिखवा रहा हूँ, ये वो है जो सटीक से काम करते हैं, आपको देखने को मिलेगा अधिकतर सब, मतलब वन लाइनर है ये एक्सेस में। डिटेल में तो आपको वो जो अभी तक हमने करा ना वो सब कुछ समझना पड़ेगा। हम्म। केतु है तब भी यही करेगा वो आपकी एजुकेशन में।
सूर्य है तो ग्रेजुएट कर देगा आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन की अभी भी संभावना कम है। सर एक मिनट, सूर्य 4th हाउस में? हाँ, सबसे लंबी एजुकेशन कौन कराएगा 4th हाउस में बैठ के? वो कराएगा शनि। शनि अगर किसी का 4th हाउस में है तो इन जनरल वो पूरा जीवन कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है, किताब उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर अकेला है तब? अगर अकेला है तब ना? हाँ, कितनी एस्पेक्ट आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, गुरु गुरु का एस्पेक्ट हो गया और अच्छा हो गया, फिर तो और पक्का हो गया। और लगन भी लिख लो आप, जो सबसे ज्यादा लगन पढ़ता है, कौन सा लगन पढ़ता होगा आपके हिसाब से सबसे ज्यादा? मरकरी। सबसे जुपिटर। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लगन है कुंभ लगन। अच्छा, मतलब उल्टा। लगन। शनि, क्योंकि शनि लंबा टाइम के लिए होता है ना, लेंथ देता है, और 4th हाउस का होता है। ये कुंभ लगन वालों को आप देख लेना, 10 में से 8 व्यक्ति आपको हमेशा पढ़ते हुए मिल जाएंगे। मैंने राशि नंबर 11। सर ये पढ़ने वाला जो आप बोल रहे हैं कि बुक्स पढ़ना या ऐसे नॉलेज या हाँ, फिर बुक्स भी होता है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन कर ले फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करे फिर पीएचडी करे, ऐसा नहीं है, मतलब बुक्स पढ़ता रहेगा कंटिन्यूस। मतलब हायर एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन लर्निंग में इंटरेस्ट बना रहेगा हमेशा। बना रहेगा, बुक्स पढ़ता रहेगा वो। आप कुंभ वाले को किसी को दे, अच्छा, रीडिंग हैबिट बनी रहेगी। रीडिंग हैबिट उसको बना अच्छा, रहेगा। और वो जो शनि वाला कहा आपने कि हाउस 4 में शनि होगा, वो भी तो वो बुक्स, फॉर्मल एजुकेशन लंबा करता रहेगा। फॉर्मल भी लंबा कर सकता है पीएचडी वगैरह, और अगर वो नहीं भी करेगा तब भी वो बुक से सीखता रहेगा, बुक्स बुक्स पढ़ता पढ़ता रहेगा। पढ़ता सर रहेगा। अब आप एक चीज बताइए, नॉर्मली हाउस 4 हम देखते हैं मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी, मन का सुख। तो अभी आप हाउस 4 से एजुकेशन कैसे डिराइव करने लगे, ये मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा ड्राइव है। नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ आपको बोला है कि अब देखो, आप कुछ चीजों को देखते हो ना कुंडलियों में, रिसर्च करते हो कि यहाँ अगर आपको प्लेनेट मिल रहा है तो अमूमन वो ऐसा करता हुआ दिख रहा है। इसका कोई ऐसे कोई क्लासिक वो नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही कोई लॉजिक है। लेकिन अगर आप इन 2-3 फार्मूले को लगाओगे तो आपको ये करते हुए दिख जाए। बात समझे आप? कुछ तो होगा, बोलते ना देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू रैंडमनेस, जो हमको समझ में नहीं आता ऐसे इमीडिएटली। वो ये है कि ड्राइव कर सकते हो आप, क्योंकि एजुकेशन एक तरीके से तो आप माँ की गोद से तो एजुकेशन वहीं से स्टार्ट कर रहे हो 4th हाउस से, और फिर वो आपका मन भी है, मतलब मन का चैन भी है, तो इस कारण से भी आपकी एजुकेशन हो सकती है। फिर 5th हाउस का व्यय भी है, वो 5th हाउस का व्यय का मतलब क्या होता है, बुद्धि का व्यय क्या होता है, बुद्धि जितनी घिसोगे उतनी बढ़ेगी, तो इसलिए भी पढ़ सकते हो आप, मतलब ऐसे लॉजिक तो आप निकाल सकते हो बहुत सारे। 5th हाउस का ये नहीं समझ में आया सर, लैंग्वेज भाई बुद्धा। बुद्धि 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 जितनी खर्च करोगे बढ़ती है ना बुद्धि। हाँ तो एक ही इकलौती ऐसी चीज है बुद्धि, उसको जब व्यय करोगे तो बढ़ेगी, उसके अलावा कोई ऐसी चीज है तो तो कहाँ व्यय कर रहे हैं हम? 5th हाउस का व्यय पढ़ के ही होगा ना, बिना पढ़े बुद्धि कहाँ खर्च होगी? 5th का 12th 4th है ना भाई? 5th से 12th हाउस कौन सा है? हाँ अब आया ना हाँ हाँ हाँ। समझ। 5th हाउस का 12वां घर, 5th हाउस का खर्चा कौन सा है? चौथा घर। ओ चौथा माय घर। गॉड, अच्छा वैसे सोच में। अब आया हाँ, समझ में। मतलब ऐसे तो लॉजिक आप बहुत सारे निकाल लोगे, मैं आपको ये बता, और हैं ये ऐसे समझ लो आप। और सर ओके। ने बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन तो 4th हाउस ही देता है। हाँ, नहीं, प्राइमरी, सेकंड बताया था। बिल्कुल सेकेंड। बिल्कुल सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। बिल्कुल जो बेसिक आपकी एजुकेशन होती है वो सेकंड हाउस देता है। हमने, आपको याद है हमने जब सेकंड हाउस को कर रहे थे तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि वहां पे जैसे राहु शनि जैसी युति हो जाए तो ऐसे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, याद है कि भूल गए? याद याद है। है सर। तो इनिशियल एजुकेशन में चले जाते हैं, 5वीं 6ठी में चले गए, तीसरी चौथी में चले गए, या दूसरी से ही चले गए, ऐसा हो जाता है। 5th हाउस एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि 5th हाउस आपकी बुद्धि है। 5th हाउस ही खराब हो जाएगा, मान लो 5th लॉर्ड भी खराब कर दो, 5th हाउस भी खराब कर दो, तो फिर पढ़ोगे क्या आप? बुद्धि नहीं है आपकी तो पढ़ोगे कैसे? तो जिसका लॉर्ड 4th हाउस में जाता है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्या क्या? कौन सा फिफ्थ लोग? फिफ्थ लॉर्ड इन 4th हाउस, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है ऐसा बच्चा।
क्योंकि एक तो सर केंद्र में चला मेरा गया, दूसरा 12वीं भी हो गया, खर्च करवाएगा बुद्धि को। सर मेरा है। हाँ तो आप इंटेलिजेंट तो हो, किसने कहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो? पढ़ा मेरा देगी हम। मेरा भी है। बस एग्जॉल्टेड गुरु भी है। एक्सोल्टेड गुरु भी आपके, तो फिफ्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि भी है। आपका फिफ्थ लॉर्ड बुध के साथ भी बैठा है, मंगल। सर फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस और 4th हाउस दोनों हाँ में। हाँ। फोर्थ हाउस में ज्यादा अच्छा करेगा, ट्वेल्थ हाउस में तो क्या है ना, ट्वेल्थ हाउस थोड़ा सा नेगेटिव हाउस हो जाता है। हम्म। लेकिन ये हो सकता है फिफ्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस की आपकी एजुकेशन घर से बाहर हो, विदेश में जाके हो, या किसी कहीं दूर हो। बहुत तरीके हैं, मतलब कई तरीके से आप एक एक चीज को घुमा घुमा के देख सकते हो। ज्योतिष अनंत संभावनाओं का सागर है। एक जन्म क्या 10 जन्म भी सीख लो तब भी पार पा जाओगे। इकलौता इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कभी कमांड नहीं हो सकती, किसी किसी की नहीं हो सकती। बाकी हम आप कुछ भी, कोई सीए करना है सीख जाओगे, लॉ करना है सीख जाओगे, आईएएस करना है सीख जाओगे, जो भी प्रोफेशन आप उठा लो, मेडिकल जी करना है, तो सबकी एक लिमिटेड चीज है, आप सीख उससे जाओगे। पढ़ेगा इसको नहीं सीख सकते। पढ़ेगा। जितना पढ़ा है उससे ही ये भी तो प्रोडिक्शन एक्सपीरियंस करता के साथ आता है। एक्सपीरियंस के साथ आता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ आता है। और बिना अध्यात्म के, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, बिना अध्यात्म के ज्योतिष नहीं हो सकता। आप कितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, कितना आप लर्न कर लो, कितने आप वो हो जाओ, जब तक आपकी इंट्यूशन नहीं काम करेगी, प्रभु कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप सही प्रोडिक्शन नहीं कर। है। अच्छा, आध्यात्मिक वो होने के कैसे लिए पता क्या चलेगा करना कि चाहिए? प्रभु की कृपा किसके ऊपर है? वो तो आपको दिख जाएगा ना, आप जब किसी को प्रोडिक्शन करोगे तो वो होने लगता है। और जब खुद हम पूजा पाठ में हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, सबका अच्छा कर रहे हैं, कोई हमारे मन में छल कपट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अध्यात्म जुड़ जाएगा आपके साथ। नेचर ऑटोमेटिकली ब्लेस करेगी आप। हम सब पर है विनीता जी। और मान लो। हाँ, ये कई तो बार है, कुछ कई लोगों बार पे ज्यादा होता है। कई बार सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए आपका। सेकंड हाउस में माँ सरस्वती का है, आपकी वाणी का है, वाणी सिद्ध होनी चाहिए। कुछ बोल दिया तो कई बार आपको समझ में भी नहीं आया आपने क्या सोच के बोल दिया, और वो काम हो गया उस बंदे का। कौन सा तो होगा सबसे अच्छा प्लेनेट सेकंड आपका हाउस में? गुरु केतु का में। संबंध बन जाए, सेकंड हाउस से दृष्टि आ जाए। और केतु। केतु भी अच्छा कर देगा, किसी भी शुभ प्लेनेट का प्लेसमेंट आ जाए वो भी अच्छा कर देगा। तो मतलब आपकी कुंडली में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको वो देंगी। बस मुद्दा ये है कि बस आप ये मत समझ लेना कि आपके कारण कुछ आपने किए हैं तो उसका फल मिल रहा है, प्रभु की कृपा है बस। जो वो आपके पास ऐसे जातक भेज रहा है कि उनका ऐसा काम हो जाए, वरना आप कोई नवाब नहीं हो मतलब कुदरत के लिए कि आप ही के पास भेजे, और उनके पास भी भेज सकता है। ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है हर किसी का। आध्यात्मिक कैसे होते हैं? पूजा पाठ करके तो नहीं होते ना? ये पूजा पाठ करके ही पूजा होते हैं। पाठ करके एक तरीका हो सकता है, तरीके तो कोई भी हो सकता है आपके पास। गीता पढ़िए आप, फिर सारे योग पढ़िए, वहां पे भक्ति योग, ज्ञान योग, कुछ किसी भी उससे हो सकते हैं।